स्टैटिक जीके कौन तो पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो? बहुत है क्या भी तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मोरल आ चुका हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही शानदार सी क्लास लेकर। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। कैसे हैं आप सभी? गुरुजी कहाँ हूँ आजकल? बेटा आजकल तो हम यही है फिलहाल में, 2 दिन से आपकी क्लास नहीं, उसके लिए रियली सॉरी। और उसका रीजन भी था कि मैं घर गया था। मैं झूठ बोलने वाली बात नहीं करता कि मैं यहाँ था वो था, मैं घर गया था, रीजन था कुछ, उस वजह से घर गए थे। एक बहुत ही शानदार अब आपकी आज की क्लास है, और क्लास की जो मैं बात कर रहा हूँ बेटुआ आज है वो क्रिकेट। क्रिकेट आप में से बहुत बच्चों को पसंद होगा खेलना, किसी को खेलना पसंद होगा तो किसी को देखना पसंद होगा। मैं बहुत क्रिकेट को लाइक करता हूं और खेलता भी हूं, लेकिन प्यारे बच्चों आप में से भी बहुत बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे और बहुत ही बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। सर ऐसा क्या आप करने वाले हो? बच्चों क्रिकेट कितने प्रकार से खेला जाता है, पहले पॉइंट बताना, हम यहाँ चलेंगे। सर क्रिकेट की खोज या क्रिकेट की शुरुआत करने, सर ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी एक बार रिफ्रेश कर लो, तुम भी करो मैं भी करता हूँ। अच्छा ये बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चे? बताना जरा एक बार। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, थैंक यू सो मच गुड़िया। अभी आप ये बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सब आ रहा है? चलो फिर ये तो झूठ बोल रहा है, फिर ये अकेला बोल रहा है तो भाई हो सकता है आपके यहाँ पर नेटवर्क इशू हो, हमारे यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, बाकी सब बच्चे बता रहे हैं। तो मैंने जैसे ही आपसे कहा था कि हमारी क्लास में कोई पीडीएफ नहीं होती है, हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, उसकी पीपीटी आपको यहाँ हैंडआउट के रूप में डेली गैलागैल साथ के साथ मिलती रहती है। अब बात यह है कि साथी ये बताओ, ये जो क्रिकेट की शुरुआत मानी जाती है, क्रिकेट का जो जन्मदाता माना जाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है। किसको मानते हैं बच्चों? जो क्रिकेट की शुरुआत की थी वो किसने की थी? वो इंग्लैंड ने की थी। प्यारे साथियों पहले आप ये सुन लीजिएगा, आपसे अगर कोई पूछे कि बताइएगा क्रिकेट की शुरुआत करने वाला देश कौन था तो क्रिकेट की शुरुआत करने वाला देश है आपका इंग्लैंड। सर भारत में क्रिकेट की शुरुआत कब हुई है? बेटा वो एक अलग बात है, अभी पहले हम लोग वर्ल्ड लेवल पर चलेंगे। यानी कि क्रिकेट की शुरुआत करने वाला आपका इंग्लैंड था। और अगर इंग्लैंड की मैं बात करूं बच्चों, तो इंग्लैंड में देखिए क्रिकेट कितने प्रकार से खेला जाता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। मैं अगर बात करूं कि क्रिकेट कितने प्रकार से खेला जाता है तो आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले होता है एक बड़ा मैच जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट मैच। सबसे पहले जो होता है बेटा होता है आपका टेस्ट मैच। टेस्ट मैच आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, कब शुरुआत हुई, किसने खेला, कैसे हुआ। उसके बाद जो दूसरा मैच होता है वो होता है ओडीआई मैच, वनडे मैच जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वनडे मैच बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरा मैच होता है वो होता है T20। क्या होता है बेटा? T20। और T20 के बाद अगर कोई मैच होता है, आराम से सुनते रहो बस। अबे क्या हुआ भैया?
T20 के बाद अगर कोई मैच होता है तो वो होता है बेटा आईपीएल। आईपीएल के बाद अगर कोई गेम होता है तो वो होता है WPL। सर ये सब क्रिकेट के ही नाम है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ये सब क्रिकेट के ही नाम है जो आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच के बाद आपका वनडे मैच होते हैं, वनडे मैच के बाद आपको T20 के बारे में बताया जाएगा, T20 के बाद में आपको सर अब तो I10 भी आ गया है, T10 भी आ गया है। T10 को छोड़ दो, T10 अभी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेला जाता है बच्चों। अगर मैं T10 की बात करता हूं तो T10 अभी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। इनको कौन ऑर्गेनाइज कराता है सर, ये भी थोड़ा सा एक बार जरूर बताइएगा। लेकिन अभी सबसे पहले आप ये समझो कि मेरे प्यारे साथियों, क्रिकेट की जो शुरुआत की वो इंग्लैंड ने की, लेकिन इन तीनों में ये जो 5 गेम मैंने लिखे हैं, यानी कि टेस्ट मैच, यानी कि वनडे मैच, T20 मैच, IPL मैच और WPL मैच, सबसे पहले सर मुझे इन सब की जानकारी है, तो भैया आप या तो घर जा सकते हो अगर आपको जानकारी है, और अगर जानकारी है तो आपको कोई अगर ऐसा फैक्ट लगे कि वो नहीं आता तो उसे आप नोट्स में जरूर लिख सकते हैं। देखिए जो टेस्ट मैच होता है ये 5 दिन का मैच होता है। आराम से सुनो, ये जो टेस्ट मैच होता है ये 5 दिन का मैच होता है। अगर मैं वनडे मैच की बात करता हूं तो ये 1 दिन का मैच होता है, इसलिए इसे 1-2 से बोलते हैं। T20 की बात करूं तो ये तीनों गेम जो होते हैं वो 1 दिन के ही होते हैं। ये भी 1 दिन का ही होता है, ये भी 1 दिन का ही होता है, ये भी 1 दिन का होता है। अब बात आती है कि जो आपका टेस्ट मैच होता है, इस टेस्ट मैच में 1 दिन में कितने ओवर डाले जाते हैं। तो बच्चों एक टेस्ट मैच में 1 दिन में लिखित रूप में 90 ओवर आते हैं, और अगर 90 ओवर दिन में होते हैं तो 5 दिन में कितने ओवर हो जाएंगे बच्चों? 5 दिन में 9 पंजे 45 गुरुजी, टोटल मैच में 450 ओवर होते हैं। पहला सवाल 450। अगर मैं वनडे की बात करता हूं, ओडीआई की बात करता हूं, अब जब ओडीआई की आप लोग बात करोगे तो ओडीआई में एक पारी में, अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक पारी में 50 ओवर होते हैं। एक पारी में 50 ओवर, और एक मैच में 2 पारी होती है, तो एक मैच में आपका 100 ओवर हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। सर इन मैचों की शुरुआत कब हुई ये आपने अभी तक नहीं बताया, मैं वो भी बातें बताऊंगा आपको, लेकिन पहले जो जरूरी है उसको देख लीजिएगा। मैं बात करता हूं T20 के एक मैच में 40 ओवर होते हैं। बेटा एक मैच में 40 ओवर होते हैं, ये आपको मैं बता दूं, और इन तीनों में बिल्कुल सेम होता है। यहां भी सेम होता है, यहां भी सेम होता है, यहां भी सेम होता है। अब चाहे मैं WPL की बात करूं, IPL की बात करूं, ODI की बात करूं, ये सब कुछ आपका सेम हो गया। लेकिन बच्चों इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? क्या इनमें से कोई ऐसा खेल भी है जो भारत की आजादी से पहला है? बिल्कुल, भारत की आजादी से बहुत समय पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक खेल खेला गया, क्रिकेट के रूप में उसे जाना गया, और बच्चों बात है 1877 की। ये बात है दोस्तों 1877 की, जब वर्ल्ड लेवल पर पहला टेस्ट मैच खेला गया। आपसे पूछेगा कि बताइएगा पहला, सर IPL क्या इंटरनेशनल मैच है? मैंने आपसे बोला नहीं है लाइन दोस्त, मैंने आपसे नहीं बोली ये लाइन, कहीं पर नहीं लिखा है आपसे कि IPL इंटरनेशनल है। ये इंडियन प्रीमियर लीग है, ना कि इंटरनेशनल। अगर होता तो यहां पे इंटरनेशनल होता, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं आता है ना, तो वो अभी इंटरनेशनल नहीं है, समझिएगा जरा इसको। पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अब कई शैतान बच्चे भी होते हैं जो इस सवाल को यहीं पर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये बताओ कि पहला टेस्ट मैच भारत ने कब खेला था। हो सकता है कोई शैतान बच्चा क्लास में बैठा हो, लेकिन मैं उसको इस सवाल पर आने ही नहीं दूंगा, उससे पहले ही उसको सारे क्लियर कर दूंगा। बच्चों पहला वर्ल्ड लेवल पर जो टेस्ट हुआ था वो 1877 में हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, इन दोनों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक ट्रॉफी खेली जाती है, जिस ट्रॉफी का नाम है एसेज क्रिकेट ट्रॉफी। लेकिन उसमें कहीं क्रिकेट लिखा नहीं होता। सवाल यही आता है कि एसेज ट्रॉफी का संबंध किन 2 देशों से है। तो एसेज ट्रॉफी का जो संबंध है बच्चों, वो ध्यान रखना, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक ट्रॉफी खेली जाती है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट मैच होता है वो एक। अगला देखिए, हमारे भारत ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था, सर वो भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला 1932 में। कब खेला बच्चों? 1932 में। अगर कोई तुम लोअर PCS की तैयारी कर रहे हो या PCS की तैयारी कर रहे हो, तब इतना डीपली सवाल आपसे पूछ सकता है। सर डीपली वो क्या? डीपली ये कि जब भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला 1932 में, तब हमारे भारत का कप्तान कौन था? आपसे सवाल पूछेगा कि अब उस समय हमारे भारत का कप्तान कौन था। ये बात मैं कर रहा हूं 1932 की। बच्चों 1932 की अगर मैं बात करूं, मैं तो जानता था सचिन आप लोग पूछोगे इस सवाल को, कैप्टन कौन था? तो कैप्टन थे CK नायडू। कौन थे दोस्तों?
सी के नायडू। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, ये बात कर रहा हूं बेटा मैं 1947 की, और हमारे देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्लाई हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस दौरान हमारे देश के जो कप्तान हुआ करते थे टेस्ट मैच, उनका नाम था लाला अमरनाथ। अगर आप कोई डीपली तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इससे डीपली पूछेगा नहीं एग्जामिनर, ये मेरी गारंटी आपसे। आप अगर कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएस, ये तो नॉर्मल से सवाल है यार, वहां कुछ इतना खास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना डीप पढ़ा के चलूंगा कि एग्जामिनर मर्जी है, खुली छूटे पूछ ले भाई, जहां तक पूछना है। देखो दोस्त, हमारे देश के जो पहले कप्तान हुए वो सी के नायडू थे, लेकिन बात है 1932 की। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 के बाद, यानी कि आजादी के बाद जो पहले कप्तान बने, आजादी के बाद जो पहले कप्तान बने बेटा, इनका नाम था लाला अमरनाथ। क्या नाम था? लाला अमरनाथ। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी करंट में एट प्रेजेंट में एक खिलाड़ी जिसे लाला के नाम से बहुत जाना जा रहा है, कि बताइए लाला किसको कहा जाता है? आप लोग क्रिकेट से अगर प्रेम करते हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि सर बताइए लाला के नाम से किसको जाना जाता है? अभी हाल फिलहाल में बहुत धूम मचाई है उस खिलाड़ी ने, पत्नी ने धोखा दिया है उस खिलाड़ी को। बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब तो कम से कम समझ जाइएगा, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद सामी की। मोहम्मद सामी ने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पानी पिला दिया इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान, यानी कि लाला के नाम से उसको जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है, दादा के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है, जंबो के नाम से अनिल कुंबले को जाना जाता है। तो बच्चों ये एक ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पते होने चाहिए, जो सारे के सारे फैक्ट आप सब बच्चों को पता होने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या बात है यार, आप लोग या तो मेहनत नहीं करते हो या फिर पढ़ना पसंद नहीं करते हो, पता नहीं बात क्या है यार। बात क्लियर हो गया भैया? चलो अब बात आती है कि सर पहले ओडीआई मैच कब हुआ था? हिटमैन कौन है? हिटमैन रोहित शर्मा जी हैं। अब बात आती है कि सर पहला, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए पहला ओडीआई मैच कब हुआ? तो दोस्तों पहला ओडीआई मैच की अगर बात करूं तो पहला ओडीआई मैच हुआ 1971 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है, समझ रहे हो ना? ये आपका कब हुआ? 1971 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर इंडिया ने पहली बार क्रिकेट मतलब इंडिया ने पहली बार ओडीआई मैच कब खेला था? तो इंडिया ने पहला ओडीआई मैच खेला था बेटा, इंडिया ने पहला ओडीआई मैच खेला था 1974 में, और ये हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। किसके बीच में हुआ था बच्चों? ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। बात क्लियर होगी? अब कई बच्चे मुझसे ही पूछ सकते हैं कि भारत के पहले ओडीआई कप्तान कौन थे? कई बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि बताइएगा लाला के बाद में क्या लिखा है? लाला के बाद में लिखा है अमरनाथ, लाला के बाद में लिखा है अमरनाथ। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा इंडिया के पहले कप्तान कौन थे ओडीआई, तो उनका नाम था अजीत वाडेकर। क्या नाम था बाबू? अजीत वाडेकर। अब आप लोगों को टेस्ट मैच का पता चल गया, अब आप लोगों को ओडीआई मैच का पता चल गया। अब हम चलते हैं टी20 की तरफ। जब हम लोग टी20 की तरफ चलेंगे तो बेटा टी20 का जो पहला मैच हुआ वो पहला मैच कब हुआ? अगर मैं आपको टी20 की तरफ लेकर चलता हूं और आपसे बोलता हूं दोस्तों टी20 का जो पहला मैच हुआ, अगर मैं बात करता हूं टी20 का पहला मैच, सर ये हुआ था 2005 में। लेकिन अगर आपसे पूछे इंडिया ने पहला मैच कब खेला था, तो दोस्तों इंडिया ने पहला मैच खेला था 2006 में। और इंडिया वर्सेस किसके बीच हुआ? ये साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। और अगर आपसे पूछे कि बताइए इंडिया के पहले टी20 कप्तान कौन थे, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? इंडिया के पहले टी20 कप्तान कौन थे? थोड़ा ये बताओगे बच्चों, इंडिया के पहले टी20 के कप्तान कौन थे, ये बताओगे आप लोग मुझे? 1932 में भारत का मैच पहली बार किसके साथ हुआ? तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये आप याद रखना। तो बच्चों आपसे बता दूं कि पहले कप्तान जो थे टी20 के वो थे वीरेंद्र सहवाग। वो कौन थे बच्चों? वो थे सर आपके वीरेंद्र सहवाग। अब आप लोगों को टी20 के पहले कप्तान, ओडीआई के पहले कप्तान, टेस्ट मैच के पहले कप्तान, ये सब कुछ क्लियर हो गया भैया? सब कुछ क्लियर हो गया? अगर आपसे एग्जामिनर कुछ पूछता है तो आप लोग बता दोगे?
बेटा 1 मिनट रुको बस जरा। एक सेकंड रुको। मैं एक पीडीएफ लगाता हूँ, 1 सेकंड वेट करना बस जरा। दोस्तों कई बच्चों का एक शिकायत आ रही है कि गुरुजी आप ऐसे मत पढ़ाइएगा, आप हमें वन लाइनर क्वेश्चन करवाइएगा। आप एक बात बताओ बच्चों, क्या वन लाइनर क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है? आप बताइएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये चाहते हो कि सर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाइएगा, तो मैं आज से ये पॉइंट आपको पढ़ाने बंद करता हूं। मैं आपको वन लाइनर शुरू कर दूंगा, लेकिन आप ही बताइएगा क्या वन लाइनर से आपका सिलेक्शन हो सकता है? बच्चों मैं तो आपके लिए जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या चाहते हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा सर, आईपीएल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी सुन लीजिएगा। बच्चों आईपीएल की जो शुरुआत की गई थी, मैं साथ के साथ नोट्स बनाओगे बहुत प्यारा लगेगा बच्चों। आईपीएल की शुरुआत हुई थी इंडिया में कब? 2008 में। और बच्चों डब्ल्यूपीएल की शुरुआत हुई 2023 में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी सर? 2008 में। और डब्ल्यूपीएल की शुरुआत हुई थी 2023 में। जब आईपीएल शुरू हुआ तो उस समय 8 टीम खेला करती थी। कितनी टीम थी? 8 टीम थी बेटा। जब आईपीएल शुरू हुआ तो उस समय 8 टीम थी, और जब डब्ल्यूपीएल शुरू हुआ तो उस समय पर 5 टीम है। कितनी है बच्चों? 5 टीम है। अगर आपसे पूछे पहला आईपीएल किसने जीता तो फर्स्ट विनर कौन रहा, अगर आपसे ये पूछे फर्स्ट विनर कौन रहा, तब दोस्तों आपका जवाब आएगा राजस्थान रॉयल। आपका जवाब क्या आएगा? राजस्थान रॉयल। अगर आपसे पूछे कि डब्ल्यूपीएल पहली बार किसने जीता, फर्स्ट विनर कौन रहा है, तो बच्चों आपका जवाब क्या आएगा? सर मुंबई इंडियंस। आपका जवाब क्या आएगा? मुंबई इंडियंस आएगा। अगर आपसे पूछे कि 2023 में आईपीएल किसने जीता था, तो 2023 में आईपीएल जीता बेटा किसने? सर वो जीता चेन्नई सुपर किंग ने। और चेन्नई सुपर किंग 5 बार ऐसा कारनामा कर चुकी है, 5 बार जीत चुकी है। चेन्नई सुपर किंग भी 5 बार जीत चुकी है, प्लस मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीत चुकी है। दोनों ही 5-5 बार जीत चुकी हैं। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, और वर्तमान समय में मुंबई इंडियंस के जो नए कप्तान हैं वो हार्दिक पांड्या है। वो कौन है बच्चों? हार्दिक पांड्या है। अब बात आती है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी अभी तक कौन है? अगर मैं आईपीएल के इतिहास की बात करूं, सर आईपीएल के इतिहास की जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो कौन है, तो बच्चों वो है मिचेल स्टार्क। वो कौन है बच्चों? वो है आपका स्टार्क, जो कि सबसे महंगा खिलाड़ी है, जिसे 24 करोड़ और 75 लाख रुपए में जीता है। 24 करोड़ और 75 लाख रुपए में इसको खरीदा गया है। आप बताओ क्या ये बुमराह से अच्छा बॉलर है? भैया होगा ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज, लेकिन हमारे बुमराह से अच्छा नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, ये होगा तेज गेंदबाज, लेकिन हमारे बुमराह से ये अच्छा नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि ये होगा बहुत तेज गेंदबाज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे भारत से तेज गेंदबाज नहीं हो सकता है। और इसको हमारी समझ में ये बात नहीं आती है कि ये जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है ये किस बात को लेके पैसा लुटा रही है इतना। और इतना पैसा अगर देना ही है तो भारतीय खिलाड़ियों को दो, कम से कम वो पैसा भारत में काम तो आएगा। समझ रहे हो ना? हमारे सिराज से अच्छे बॉलर है, मोहम्मद शामी से ही अच्छा बॉलर है क्या? आप लोग इन्हें 24 करोड़ रुपए दे रहे हो, 25 क्या चल रहा है? समझ में बात नहीं आ रही यार। हमारा एक वो खिलाड़ी खेलता हमारे गांव के पास का, ये क्या नाम है उसका, मावी, मैं नाम भूल गया यार अपने मावी का, भुवनेश्वर कुमार, इतना अच्छा शानदार गेंदबाज है, उसको नहीं खरीद रहे हो। 24 करोड़ में आप लोग एक खिलाड़ी को खरीद रहे हो। भारतीय खिलाड़ियों के तुम लोग मजाक बना दिए हो। भारतीय खिलाड़ियों को आप 12 करोड़ 8 करोड़ 5 करोड़ में खरीद रहे हो। एक रिंकू सिंह जो इतना शानदार प्लेयर है, 5 गेंद पे लगातार 5 छक्के लगा रहा, शिवम मावी है वो खिलाड़ी यार। मैं आपको बता दूं यार,
रिंकू सिंह 5 गेंदों पे लगातार 5 छक्के लगा रहा है, आप उसे 50 लाख में खरीद रहे हो। ये मजाक नहीं बना रहे, आप क्या कर रहे हो? भारतीय खिलाड़ियों को मजाक नहीं उड़ा रहे हो आप, ये गलत है। जबकि सबको पता है मिशेल स्टार्क भारत में मैच खेलेगा, लेकिन आधे मैच खेल के वापिस चला जाएगा। आपको बता देना चाहता हूं, ये मैच आधे खेलेगा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है बच्चों। और आपको इन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं बीच में जाऊंगा, ये भी निश्चित है। जब पता है कि वो बीच में जाएगा तो फिर क्यों लिया यार? अजिंक्य रहाणे इतना टॉप का बल्लेबाज है, उसको आप 50 लाख में खरीद रहे हो। बुमराह इतना शानदार गेंदबाज है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। रोहित शर्मा हिटमैन, फिर तो उनको 20 करोड़ का नहीं 50 करोड़ का उनको खरीदना चाहिए था। अपने देश का पैसा, हमारे देश का पैसे को तुम बहा रहे हो यार। पहले अंग्रेज लूट के ले गए, अब उनको जबरदस्ती पैसा दे रहे हो। एक बच्चा देखो क्लास में कितना अच्छा कमेंट्स कर रहा है, सर प्लीज टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मुझे पढ़ाइएगा। मैं तो पढ़ाने वाली बात कर रहा हूं दोस्त, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो ना पढ़ाने वाली बात हो। लेकिन मुझे इस बात को लेकर नाराजगी है कि हमारे भारतीय लोगों का पैसा आज विदेश में जा रहा है। इस पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। पैसा लगाते हैं, तुम लोग भी खुश होते हो, मैं भी खुश होता हूं, लेकिन सोचो इस चीज के लिए, ये पैसा किसी और का नहीं है, ये पैसा आपका और हमारे कमाया हुआ पैसा है। समझ रहे हो ना? हमारे भारतीय खिलाड़ियों को मजाक बना रख दिया। अगर आपके घर में कोई प्लेयर होता ना तो आप मेरी भावनाओं को समझते, कदर करते उनकी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों को लगता है कि गुरुजी ये सही है, कोई बात नहीं है बच्चों, चलो कोई नहीं। आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना है तो बेटा टेस्ट मैच, ओडीआई मैच, T20 मैच, IPL मैच, WPL मैच, ये आपके क्लियर हो गए। अब बच्चों इतना पॉइंट होने के बाद में, इतना पॉइंट होने के बाद में अब बात आती है क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अब इतना होने के बाद में बात आती है क्रिकेट वर्ल्ड कप की। बात आती है बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड कप की। दोस्तों जब हम क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो पहली बार तो हर्ष, यहां ना पढ़ाऊं बेटा आप लोगों को, ना पढ़ाऊं, इस टॉपिक को छोड़ दूं। जब मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करूंगा तो दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? क्रिकेट वर्ल्ड कप की जब बात की जाती है, क्रिकेट वर्ल्ड कप आप लोगों को बता दूं पहली बार 1975 में हुआ था। क्रिकेट वर्ल्ड कप जब हुआ था दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, तब ये 1975 में जब ये पहली बार खेला गया, तो पहली बार मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कौन जीता? ये जीता कौन इसको? सर इसको जीती थी वेस्ट इंडीज, इसको जीती थी वेस्ट इंडीज। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी, सर इसको तो वेस्ट इंडीज जीत गई, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब जो ओडीआई मैच हुआ करते थे, ओडीआई मैच की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों ओडीआई मैच उस समय 60 ओवर के हुआ करते थे। कितने के हुआ करते थे? उस समय जो ओडीआई मैच हुआ करते थे वो कितने ओवर के थे? सर जी ये 60 ओवर का हुआ करता था 1975 में, जब वेस्ट इंडीज ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था। अब सर जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया तो आपको बताना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप को कराता कौन है। अगर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करूं तो सर ये क्रिकेट वर्ल्ड कप कराता कौन है? तो बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड कप कराती है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कौन कराती है बच्चों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको कराती है। दोस्तों कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपके घर में कोई प्लेयर है कि आप इतने दुखी हो? मैं खुद में एक प्लेयर रहा हूं और नेशनल तक खेला हूं, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेला हूं। क्रिकेट मुझे बस पसंद है ना। और बस आपको इतना बता दूं, मैं लॉन्ग जंप में कई बार खेलने गया हूं अपने यहाँ से। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल, ये तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक अलग चीज हो गई, सब चीज मैंने छोड़ दी है, लेकिन एक प्लेयर को प्लेयर की रेस्पेक्ट करनी जरूरी है। लेकिन हम भारतीय हैं यार, हमें हर किसी की भावनाओं की कदर करनी होती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर हमने तो आज तक ये 50 ओवर का सुना है, हमने तो ये 60 ओवर का कभी सुना ही नहीं था। दोस्तों आपको फिर से बता दूं, ICC की फुल फॉर्म होती है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। चलो अगला पॉइंट आपको मैं बता दूं कि प्यारे साथियों, ये 60 ओवर का जो मैच हुआ जीती वेस्ट इंडीज, फिर 4 साल बाद हुआ 1979, भैया जीती कौन? वेस्ट इंडीज। इसके बाद 1983 और भारत पहली बार विजेता बना। 1983 मेरे प्यारे साथियों हमारा देश पहली बार विजेता बना, यानी कि 1983 में हमारा देश भारत पहली बार विजेता बना। और भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है, भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है
जिसने 60 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है, जिसने 60 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है, जिसने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है और जिसने 20 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है। एकमात्र दुनिया की ऐसी टीम है। मतलब समझिएगा, मतलब यह कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है 20 ओवर का, जो 2007 में जीता था। भारत ने 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता है, 2011 में जीता था बेटा, जब 50 ओवर का मैच होता है। और जब भारत ने कब जीता था दोस्तों, जब भारत ने 1983 में जीता था, तो उस समय 60 ओवर का मैच हुआ करता था। कितने का? 60 का। अब आपको बता दूं उस समय भारत टीम के कप्तान कौन थे, तो ये देखिएगा, अगर मैं बात करूं 2011 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। 2007 में कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। और बच्चों 1983 में कप्तान कौन थे? कपिल देव। कपिल देव जी उस समय कप्तान हुआ करते थे। बच्चों मैं कुछ खिलाड़ियों के निकनेम आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को पता हो तो जवाब देना। मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम पूछ रहा हूं, जैसे मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? जवाब देना दोस्तों। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो आप लोग, एक कह रहा सिराज को कहते हैं, प्रियंका अग्रवाल। नहीं बेटा, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? वीरेंद्र सहवाग को बोला जाता है। बात क्लियर होगी? अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताइए पंटर किसे कहा जाता है? पंटर, ये आपका CHSL में पूछा गया है कि बताइए पंटर किस खिलाड़ी का निकनेम है? पंटर, पंटर किसे कहा जाता है? तो पंटर कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को। किसको कहा जाता है बच्चों? रिकी पोंटिंग को कहा जाता है। ये भी बात क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे 50 ओवर का मैच कौन सा होता है, तो जो अब आपके एक दिवसीय ओवर होते हैं, एक दिवसीय मैच, वो सारे 50 ओवर के होते हैं। ऐसा कब हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मेरी क्लास में बस लास्ट तक आज बने रहो। आपके क्रिकेट के मैं सारे डाउट खत्म कर दूंगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा अब वो क्रिकेट वर्ल्ड कप रहेगा। यहां से आगे मैं आपकी PPT शुरू करता हूं बेटा, यहां से आगे मैं आपके क्रिकेट PPT शुरू करता हूं। बच्चों अब हम आपको कहां लेकर चलेंगे? अब हम आपको लेकर चलेंगे यहां पर, जो कि 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ। जब 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ तो पहला सवाल तो यही पूछता है, सर संजीत आपको सारी चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मेरा वेट करोगे? थोड़ा सा वेट करोगे? सर मेरी बुक नहीं आई है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा वेट करोगे बच्चों? चलिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहली बात मेरे को आज करनी है क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात। अगर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करता हूं तो दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप आप ऐसे पढ़िएगा, ये जब 1975 में हुआ, सर जब क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ, तो ये दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये इंग्लैंड में हुआ था, जिसे वेस्टइंडीज जीता और ऑस्ट्रेलिया इसे हार गया था। जिसे इंग्लैंड में हुआ था, ये वेस्टइंडीज जीत गया, और वेस्टइंडीज पहली बार कितने रनों से जीता बेटा? 17 रनों से जीता। ये एक बार CHSL के पेपर में पूछा गया था, ये एक बार आपके CHSL के पेपर में पूछा गया था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार वेस्टइंडीज कितने रन से जीती थी? तो बेटा ये 17 रन से जीते थे। कितने रन से? 17 रन से जीती थी। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लेकर आ रहा हूं, नेक्स्ट 1979, ये तब भी इंग्लैंड में हुआ था बच्चों, और इसको जीता कौन था मैं आपको बता दूं, इसे जीता कौन था सर? इसे भी आपकी वेस्टइंडीज जीती, इंग्लैंड हार गया था, और बच्चों वेस्टइंडीज 92 रन से जीता था। वेस्टइंडीज, हाँ बाइलैंग्वेल इसको कर दूंगा, नो इशू, क्लास के बाद में इसे बाइलैंग्वेल कर दूंगा, ठीक है? राखी पवन मोरल के नाम से है। अगला देखो बेटा, अगला मैं लेकर आ रहा हूं 1983। 1983 सर ये हुआ कहां पर? इंग्लैंड में। इसे जीता कौन? इंडिया। हारा कौन? वेस्टइंडीज। और भारत इसे 43 रन से जीता था। और उस समय भारतीय टीम के जो कप्तान हुआ करते थे, एक हंसता हुआ चेहरा आप सबके सामने है, कपिल देव जी। कौन था बच्चों? एक हंसता हुआ चेहरा आपके सामने है, कपिल देव जी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं सर, ये सारी चीजें हटाकर सीधा मैं लेकर आ रहा हूं आपको 2011 पर।
मैं कहां लेकर आ रहा हूं बच्चों, 2011 पर। 2011 में हमने श्रीलंका को हराया। 2011 में हमने किसको हराया था बच्चों, 2011 में हमने श्रीलंका को हराया और भारत ने इस मैच को 6 विकेट से जीता था और महेंद्र सिंह धोनी ने नुआन कुलशेखरा की गेंद पर छक्का लगाकर भारत की टीम को जिताया था। समझ रहे हो ना, भारत की टीम को जिताया था। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अब मैं लेकर आ रहा हूं बेटा आपको 19 पर। वर्ष 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप देख लीजिएगा। वर्ष 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जब मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये वर्ल्ड कप हो कहां रहा है। इस वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड कप आपका इंडिया में हो रहा है। इसे जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया हार गई बच्चों, बड़ा दुख हुआ। ये बात थी 19 नवंबर की, ये बात थी 19 नवंबर की कि जब हम की तीसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, जब हम तीसरी बार नहीं जीत पाए। बस एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीत चुकी है, 6 बार जीत चुकी है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, शायद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां से आगे। चलो दोस्तों मैंने अब डेट लिखी है कौन कितनी बार जीता है। मैंने यहां पर डेट लिखी है कि कौन कितनी बार जीता है। अभी पढ़ाने के बाद आपसे फिर मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा। देखिए अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है। कब कब, 1987, 1999 और आप जानते होंगे कि 1999 में कारगिल का युद्ध भी हुआ था। 2003 और 7, 2015 और 2023 ये 6 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत चुकी है। इसके बाद इंग्लैंड 1 बार जीती है सिर्फ 2019 में, और 2019 में बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम लोग सेमीफाइनल की दौड़ में बाहर हो गए थे और न्यूजीलैंड से हम पराजित हुए थे और उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए थे। शायद किस्मत होती तो हम जीत गए होते। भारत 2 बार जीता है, 1 बार जीता 1983 और बाद में आपका 2011 में, 1 बार कपिल देव की कप्तानी में और 1 बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। लेकिन अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो आज तक न्यूजीलैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, जबकि न्यूजीलैंड एक बहुत शानदार टीम है। न्यूजीलैंड एक बहुत शानदार टीम होने के बावजूद भी आज तक कभी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप वो नहीं जीत पाए हैं, ये आपको याद रखना होगा। पाकिस्तान 1 बार जीता 1992 में, पाकिस्तान 1 बार जीता 1992 में, और बच्चों श्रीलंका भी 1 बार जीता है 1996 में। वेस्ट इंडीज शुरू में दोनों बार जीता है। वेस्ट इंडीज जब ये शुरू में गेम हुए थे 1975 में और 1979 में, इन दोनों में जीत गया था। तो इन दोनों में कौन जीता है भैया, इन दोनों में जीता है आपका वेस्ट इंडीज। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है बोलो, मैं जरा 1 मिनट आपके कमेंट्स ऑन कर देता हूं। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां तक? चलो इसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चों, अब आपसे ऐसे ही बातें की जाएंगी बस, बहुत कम। इसके बाद बात आती है कि मेरे प्यारे साथियों अब जरा ये देखो, मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन कराता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो उसे आईसीसी कराता है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं, या जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा इन सवालों पर थोड़ा सा एक विशेष फोकस डालना चाहूंगा जो जरूरी है और आपके पेपर में 110% आने की संभावना है। जैसे कि सर पहला विश्व कप कब हुआ, जून 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया। पहले 3 विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे, जबकि 1987 का टूर्नामेंट के बाद से अनौपचारिक रोटेशन प्रणाली के तहत देशों के बीच मेजबानी की जाती रही है। अब एक सवाल मुझे बताइएगा, ये हर 4 साल बाद होता है कि भारत में कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हो पूर्ण रूप से, भारत में कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप आज तक हो चुका है पूर्ण रूप से, पूरा भारत में हुआ हो जो वर्ल्ड कप, एक ऐसा वर्ल्ड कप जो पूरी तरीके से भारत में हुआ हो। एक ऐसा वर्ल्ड कप जो पूरी तरीके से भारत में हुआ हो बच्चों, वो कौन सा था? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार हुआ। तो भारत में 3 बार है, उसको छोड़ दो, लेकिन पूरी तरीके से भारत में कब हुआ है? 2023 में, पूरी तरीके से। वैसे तो 2011 में भी इंडिया में हुआ था, लेकिन नहीं, पूरा कब हुआ है?
सर एक बार 2023 में। इसके बाद मैं आपको लेकर आ रहा हूं बेटा, यहां देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार, भारत और वेस्टइंडीज ने 2-2 बार, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका ने 1-1 बार आज तक क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। यह भी आपने याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज भी आपसे करवाऊंगा। किसी गैर पूर्ण सदस्य टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब आया जब केनिया ने 2003 के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। यानी कि केनिया एक ऐसी टीम जिसे बहुत कमजोर समझा जाता है, और वह टीम 2003 में बेटा सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। और उस समय की अगर मैं बात करता हूं तो उस समय पर जो कप्तान हुआ करते थे वो कप्तान कौन थे? तो कप्तान की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, वो कप्तान कौन थे? पहले आप कप्तान के बारे में बताइएगा। अगर मैं कप्तान की बात करूं कि तो उस समय कप्तान कौन हुआ करते थे, बताओ जरा। बेटा 1 मिनट रुकना जरा। आइएगा। तो उस समय पर भारतीय टीम के जो कप्तान हुआ करते थे वो कौन थे? तो भैया सौरव गांगुली जी थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, 2023 क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया मौजूदा चैंपियन है, और इसके बाद 2027 में यह विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। आप लोग इस पॉइंट को जरूर देख लीजिएगा बच्चों कि 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यह आपका हर 2 साल बाद होता है। समझ रहे हो ना बेटा? ये कौन है? निरंजन कुमार। आपकी प्रॉब्लम क्या है जरा मुझे बताएंगे? आपकी प्रॉब्लम क्या है जरा मुझे बताओगे दोस्तों? निरंजन, मैंने मार कर रख दिया है बेटा, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या प्रॉब्लम है निरंजन, जरा बोलिएगा। आपको क्लास समझ आ रही है नहीं आ रही, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा। आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे ये तो बताओ, मैं तभी तो उसका सॉल्यूशन करूंगा। भाई आप मुझे ये बताओ कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मेरी, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। कल के बाद आपको थ्योरी पढ़ाई नहीं जाएगी, बात खत्म। तुम लोगों को जो पसंद है ना मैं वही करूंगा। चलो कोई बात नहीं दोस्त, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। हर 4 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। 2023 का इंडिया में हो रहा है, और 2027 का जो होगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से होगा। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब ये मैंने कुछ डिटेल लिखी है कि कौन कब जीता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कौन कब जीता है बेटा, चैंपियन कौन कब बना है। 1975 वेस्ट इंडीज, 1979 वेस्ट इंडीज, 1983 इंडिया, 1987 आपका ऑस्ट्रेलिया, 1992 आपका पाकिस्तान, 1996 श्रीलंका, 1999 और 2003 2007 यहां तक आपकी ऑस्ट्रेलिया 3 बार लगातार रही है। चलिए तो बेटा अगला पॉइंट आपके लेके चलता हूं। सर इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास देख लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि सर इसका इतिहास क्या रहा है, तो बच्चों इतिहास आप लोग जानते हैं, भारत ने 2 बार कब कब, अगर मैं बात करूं 1993 और 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता है, और भारत 2003 में उप विजेता भी रहा था, जब
भारतीय टीम के कप्तान कौन हुआ करते थे? सर दादा हुआ करते थे। और दादा किसे कहा जाता है आप जानते हैं? दादा या बंगाल का टाइगर। बच्चों अगर आपसे पूछे दादा किसे कहा जाता है या बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है, बंगाल टाइगर, तब बच्चों आप याद रखिएगा कि अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, या तो आपसे बात करेगा दादा किसको बोलता है, या आपसे बोलेगा बंगाल टाइगर किसको बोला जाता है। तो दोस्तों ये आपके मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है आपका सौरव गांगुली को। अगला देख सकते हो आप लोग कि हमारी भारत की पोजीशन क्या रही है। हम पोजीशन और उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन है, पोजीशन क्या है। जैसे मान लो हम लोग 1975 की बात करते हैं तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। 1979 की बात करें पहले राउंड में बाहर हो गए। 1983 में हम चैंपियन बने कपिल देव की कप्तानी में। 1983 में हमने 1987 में हम लोग सेमीफाइनल से बाहर हुए, ठीक है। अगर बात करता हूं 1992 हम लोग पहले राउंड से बाहर हो गए। अगर बात करता हूं 1996 हम लोग सेमीफाइनल से बाहर हुए। तो ये आपको बताना जरूरी था, वरना बच्चों मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि आपको इतना डीपली मैं पढ़ाऊं, सच बता रहा हूं मैं आपको। अब बात करते हैं कि सर 2023 से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। 2023 अगर मैं बात करूं, यह पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप था जिसकी मेजबानी पूरी तरीके से भारत कर रहा हो, पूरी तरीके से। वरना हमारे भारत में 3 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हो चुका है, 3 बार। पहले 1987 में हुआ, 1996 में हुआ, 2011 में हुआ। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप हुए थे, या तो हमारे साथ बांग्लादेश को जोड़ा जाता था, या हमारे साथ श्रीलंका को जोड़ा जाता था, या पाकिस्तान को जोड़ दिया जाता था। लेकिन अब ये पहला ऐसा टूर्नामेंट था, पहला ऐसा क्रिकेट वर्ल्ड कप था जिसके सारे मैच भारत में हुए। जिसके सारे मैच कहां पर हुए थे बच्चों? जिसके सारे मैच भारत में हुए थे। ये बात आप याद रखना, सारे के सारे मैच। सवाल पूछ सकता है कि कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप है जिसके सारे मैच भारत में हुए, तो बेटा वो 2023 वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा। इस बार 10 टीमों ने भाग लिया है क्रिकेट वर्ल्ड कप में। पहली बार ऐसा हो रहा है जब 10 टीम भाग ले रही हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हो। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे खतरनाक टीम किसको माना जाता है T20 की, तो मैं तो वहां वेस्ट इंडीज का नाम लेता हूं। लेकिन वेस्ट इंडीज इस बार इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना होने वाली पहली टीम थी। कभी कभी शेर भी बच्चों अपने ही जाल में फंस जाते हैं, कभी कभी शेर भी डूब जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 10 टीम खेली थी, लेकिन जिसमें क्वालिफाई ना कर पाने वाली कौन कौन सी टीम थी बच्चों? जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई टूर्नामेंट के अंतिम स्थान कर लिया था, लेकिन ना पास करने वाली टीम कौन सी थी? वेस्ट इंडीज। कौन सी थी बच्चों? वेस्ट इंडीज। अगला देखो दोस्तों, वेस्ट इंडीज अपने इतिहास में पहली बार क्वालिफिकेशन से चूक गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वो चूक गई है बच्चों। यह पहला आईसीसी विश्व कप है जिसमें निर्धारित समय में 50 ओवर पूरे नहीं करने पर गेंदबाजी करने वाली टीमों को धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना दिया जाएगा। और आपको पता होगा यहां पहला ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें एक खिलाड़ी टाइम आउट हुआ है। टाइम आउट होने वाला एकमात्र खिलाड़ी वर्ल्ड का वो कौन है बेटा? वो आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं। टाइम आउट होने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? वो श्रीलंका के खिलाड़ी है, नाम है मैथ्यूज। बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच चल रहा था। सकीबुल हसन ने अपील की, और बच्चों टाइम होता है 2 मिनट से पहले पहले आपको क्रीज पे आना होता है। वो 2 मिनट से पहले क्रीज पे भी आ गए, लेकिन उनका कोई हेलमेट का इशू था, लेकिन बच्चों उनकी नहीं सुनी गई। और पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कैसे आउट हुए? टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी। अगला देखिए, अगला सवाल मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अब। हाँ, इन सवालों के जवाब दो जरा। अब मैं 5 मिनट आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा बच्चों, अगर आपको पता है तो। कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, इन सवालों के जवाब दो जरा। क्रिकेट विश्व कप में आज तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, और बच्चों सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं यानी कि 2278 रन बनाए, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं बेटा? ये बनाए हैं सचिन तेंदुलकर ने आज तक। यानी कि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, मतलब जब से सचिन तेंदुलकर जी खेल रहे हैं। तो दोस्तों इनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सचिन को भारत रत्न कब मिला था बच्चों? सचिन को भारत रत्न कब मिला था? सचिन को भारत रत्न कब मिला था? यह सवाल आराम से बताइएगा अगर किसी को पता हो तो। अगला सवाल, क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट यानी कि 71 विकेट लिए हैं 2014 में, बिल्कुल करेक्ट।
बच्चों क्रिकेट विश्व कप 2000 क्रिकेट विश्व कप में आज तक सबसे ज्यादा 71 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? बच्चों 71 विकेट लेने वाला खिलाड़ी जहीर खान, ग्लेन मैग्राथ, सैन वान, मुथैया मुरलीधरन। देखिए ना तो सैन वान है और ना मुथैया मुरलीधरन है, दोनों फास्टों में से कोई सा एक है, या तो जहीर खान या ग्लेन मैक्सवेल। तो कौन है भैया? ग्लेन मैक्सवेल। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, क्रिकेट विश्व इतिहास में 6 खिताब के साथ सबसे सफल टीम कौन सी है जो 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी हो? जो 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी हो वो कौन सी टीम है? छह बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके बेटा कौन? सर ऑस्ट्रेलिया। अगला देखो, टॉपिक पूरा करने के बाद क्वेश्चन कराता हूं आपसे। भैया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच कहां पर हुआ, किस स्टेडियम में हुआ? जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ईडन गार्डन, वानखेड़ा या नरेंद्र मोदी स्टेडियम? सर वो कहां पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, 2023 में जब ये वर्ल्ड कप हुआ तो ये वर्ल्ड कप कब से लेके कब तक रहा? ये वर्ल्ड कप कब से कब तक रहा बच्चों? बच्चों अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करता हूं तो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक रहा, और 19 नवंबर को फाइनल मैच हुआ जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर जीत गई थी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो बच्चों कुल मिलाकर 10 टीमों ने भाग लिया है, कुल मिलाकर 10 टीमों ने भाग लिया है। अगला सवाल देखिएगा, नेटवर्क इंडिया 2023 क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक प्रसारणकर्ता कौन था? मतलब ये मैच आपको कहां देखने के लिए मिले थे? ये मैच आप लोगों ने कहां पर देखे थे? भैया मैच की जब बात आती है तो आपका जवाब आएगा सर स्टार स्पोर्ट्स पर हमने देखे थे। ये मैच कहां पर देखे थे? सर ये मैच हम लोगों ने स्टार स्पोर्ट्स पर देखे थे। देखे थे बच्चों, नहीं देखे? देखे थे मैच ये? नहीं? बहुत बढ़िया, वेल डन यार, सुपर बच्चे हो तुम लोग। बताइएगा क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में 40 गेंद में अब तक का सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया बच्चों, ये बताइएगा। अगर मैं सबसे तेज शतक की बात कर रहा हूं तो शतक होता है बेटा 100 रन बनाना, शतक बोलते हैं 100 रन बनाना, और अर्धशतक बोलते हैं 50 रन बनाना। बच्चों ये किया था आपके किसने? ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आता है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर अपना, ये तो मैं अभी बता चुका हूं बेटा, कितनी बार? सर 6 बार जीत चुकी है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल ये देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6ठी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगली बार देखो बच्चों, वो इस स्टेडियम में हुआ था, अंतिम स्थान नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें लगभग 1,32,000 आपके दर्शक आ सकते हैं, लेकिन आए थे वहां पर 1 लाख के आसपास दर्शक, मतलब इतनी क्षमता है इसकी। अगला देखो, भारत की कप्तानी रोहित शर्मा ने की, जबकि 13वें विश्व कप में फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान कौन थे? तो भैया कप्तान थे पैट कमिंस, जो कि एक बहुत तेज गेंदबाज हैं, इन्हें भी 20 करोड़ रुपए के आसपास खरीदा गया है। अगला देखिए, ये अगर मैं बात करूं, भारतीय टीम का दुर्भाग्य रहा कि जब हम फाइनल मैच में, हम लगातार 10 मैच जीतने के बाद फाइनल मैच में हम वो कारनामा नहीं कर पाए जिसकी हर भारतीय को उम्मीद थी, रोहित शर्मा जी से भी, अदर खिलाड़ियों से भी। 13वें आईसीसी फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला? मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो भैया मैन ऑफ द मैच दिया गया था किसको? सर ट्रेविस हेड को। ये मूंछ वाला खिलाड़ी भारत को हर जगह परेशान करता है। ये जो खिलाड़ी है ना, ये भारत को चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, हर जगह परेशान करता है ये खिलाड़ी। अगला देखो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट, ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसी ने
रोहित शर्मा का कैच भी लपका था, आपको मैं बता दूं, और इसने शतक लगाकर भारत की टीम को चारों खाने चित कर दिया बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसको मिला? मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो दिया था वो दिया है अपने विराट कोहली को। किसको दिया गया बच्चों? विराट कोहली को। ये रन मशीन कहा जाता है अपने भाई को, इन्हें चीकू भी कहा जाता है, अपना भाई है विराट कोहली, इनको दिया गया है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? भाई सबसे ज्यादा रन बनाने की अगर बात की जाती है तो भी विराट कोहली है। तो भी कौन है भैया? विराट कोहली है, जिसने कुल मिलाकर 765 रन बनाए हैं। 765 रन बनाए भैया, देख लीजिएगा आप। विराट कोहली 765 रन, रोहित शर्मा 597 रन, क्विंटन डिकॉक 595 रन, सचिन रविंद्र 578 रन, और बेटा आपका डेविड वार्नर 535 रन। पूरी डिटेल आपको दे रहा हूं बेटा। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? तो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे किसने मेरे प्यारे साथियों? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले थे आपका मोहम्मद शामी। कौन है भैया? मोहम्मद शामी। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद शामी, ये देख लीजिएगा, मोहम्मद शामी जी ने कुल मिलाकर 24 विकेट लिए हैं, एडम जैम्पा ने 23 विकेट लिए हैं, और डिटेल ये रही, मोहम्मद शामी 24 विकेट, एडम जैम्पा 23 विकेट। यही सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं बच्चों। क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने पूरा किया। ये बताओ 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में एक पारी में सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाया? ये होमवर्क है तुम्हारा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? जहां पे आपको आईपीएल के सारे क्वेश्चन कराए गए, यहाँ पे आपको डब्ल्यूपीएल हो या कुछ भी हो, सब कुछ आपको प्यारे तरीके से कराया गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और जो पढ़ने वाले हैं उनको तो अच्छा लगा होगा। अब ना पढ़ने वाला तो देखो एक दो होता ही है, वो तो जरूर क्लास में आके तुम लोगों को परेशान भी कर सकता है, तो उनसे तो आप लोगों को सतर्क भी रहना है। प्लीज बच्चों फीडबैक देके जरूर जाइएगा, क्लास कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना। बाकी अभी क्रिकेट पे और भी क्लास लूंगा, थोड़ा सा परेशान बिल्कुल मत होइएगा, है ना। थोड़ा सा इस पे मैं अभी और क्लास लेने वाला हूँ 1-2 दिन अभी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। अब क्लास कल सैटरडे, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी। ठीक है, कल भी क्लास होगी और परसों भी होगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार।